नमस्ते दोस्तों। उम्मीद है आप स्वस्थ और मस्त होंगे। आपका हमारे चैनल आरआरबी विथ नीरज पर स्वागत है। आज हम पार्ट टू गणित और रीजनिंग के बारे में सिलेबस और आरआरबी एनटीपीसी का पैटर्न पे डिस्कस करने वाले थे। आज संडे, तो संडे के दिन हमारा ये वीडियो चालू हो रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम एनटीपीसी सीबीटी वन और सीबीटी टू का कंबाइन करके सबसे पहले क्या एनालिसिस करेंगे कि भाई हमको पैटर्न क्या आने वाला है और कितने मार्क्स का हमको क्या है। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं तो हमारे पास सीबीटी वन और सीबीटी टू दोनों में सेम टाइमिंग मिलता है। कितना टाइमिंग मिलेगा हमको? तो हमको मिलता है 1.5 घंटे। लेकिन 1.5 घंटे में सीबीटी वन में हमको सिर्फ 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, 100 क्वेश्चन, जिसमें से मुझे लग रहा है कि जर्नल मतलब सामान्य जागरूकता, जर्नल स्टडीज बोलते हैं जिसको, अथवा जर्नल अवेयरनेस भी बोल सकते हैं हम। तो जर्नल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन रहेगा, गणित से हमको 30 क्वेश्चन रहेगा, और रीजनिंग जिसको हम तर्क शक्ति के नाम से जानते हैं उससे 30 सवाल रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि टाइमिंग सीबीटी टू में सेम रहेगी। किसमें? सीबीटी टू। सीबीटी टू में हमको 1.5 घंटा ही मिलेगा, लेकिन जो जीएस में हमारे 10 क्वेश्चन, रीजनिंग मैथ में हमारे 5, और रीजनिंग में हमारे 5 क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। उस हिसाब से हमको 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जो सबसे बड़ा संघर्ष रहने वाला है। यानी कि आपको पहले दिन से आपको अपनी स्पीड पे काम करना है। स्पीड पे काम ऐसा करना है कि हमको सीबीटी वन में कोशिश करना है कि 80 से 90 मिनट के अंदर, 80 मिनट के अंदर, कि हम अपने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए सीबीटी वन में। सेम टू सेम सीबीटी टू में जब हम जाएंगे तो हमारे पास थोड़ा स्पीड ज्यादा होगा, तो हम 90 मिनट में अपने 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये स्क्रीनशॉट आप अपने पास रखिए और आपको अपने टाइमिंग में मदद मिलेगी। यहाँ पे एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, और आप देख सकते हैं कि किसमें कितने मार्क्स के मतलब आता है। जैसे कि हम सामान्य जागरूकता में यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 30 है, गणित में रीजनिंग में 30 है, और सीबीटी टू में यहाँ पे हमारा जो जागरूकता यानी अवेयरनेस है वो 50 मार्क्स हो जाता है, गणित 35 मार्क्स का हो जाता है, रीजनिंग 35 मार्क्स का हो जाता है। सबसे बड़ी बात, अगर मैं बात करूं जो मैं भूल रहा था, कि भाई हमारा कट ऑफ, तो हमारा जो क्या बोलते हैं कट ऑफ मतलब नेगेटिव मार्किंग। तो नेगेटिव मार्किंग हमारी जो बोलूंगा ना अच्छी खासी है। 1/3 का मतलब क्या है कि एसएससी भी 25% मार्क्स काटती है, लेकिन हमारी आरआरबी जो है 33% मार्क्स काट रही है। यानी कि आपके 3 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे तो आपका एक राइट क्वेश्चन का आंसर चला जाएगा। यानी कि नेगेटिव मार्किंग अच्छी खासी है। तो यानी कि अटेम्प्ट जो है हमको अच्छे से करना है, यानी कि ज्यादा क्वेश्चन पे हमको ध्यान नहीं देना, जो आता है हमको उसी पे फोकस रखना है। तो चलिए दोस्तों, अगर यहाँ पे हम पैटर्न की बात कर चुके हैं, अब हम सिलेबस की बात करेंगे। जैसे कि पार्ट वन में हमने क्या बोलते हैं सामान्य जागरूकता का हमने बात कर लिया है, उसके सिलेबस हमने अच्छे से देख लिया है। अब हम मैथ और रीजनिंग का सिलेबस आपके साथ साझा करेंगे। तो सबसे पहले ये हमारा मैथ का सिलेबस आ गया आपके पास। तो मैथ को हमने दो भागों में बांट दिया। सबसे पहला एक एडवांस का पोर्शन, और दूसरा अर्थमेटिक। बहुत से दोस्तों को ऐसा लगता है ना कि भाई आरआरबी एनटीपीसी जो है, आरआरबी एनटीपीसी जो है, कम इसको पीटो, आरआरबी एनटीपीसी जो है, आरआरबी एनटीपीसी एडवांस से कम क्वेश्चन पूछती है, ऐसा नहीं है। अगर मैं आपसे बात करूं तो जैसे कि अगर एडवांस मैथ की जो है बातें, तो उसमें सबसे पहले संख्या प्रणाली। संख्या प्रणाली में क्या होता है कि जैसे कि नहीं बोलते हैं कि काल्पनिक संख्या, और काल्पनिक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ये सब के बारे में आपको अध्ययन करना है। उसके अलावा दशमलव और भिन्न। दशमलव यानी कि जो पॉइंट वाले होते हैं ना, जैसे कि 10.1, 2.8, और भिन्न का मतलब फ्रैक्शन, 2/3, 4/3, उसके बारे में हमको डेप्थ में नॉलेज होना चाहिए। और एलसीएम और एचसीएफ तो आप जानते ही होंगे कि एलसीएम और एचसीएफ के दो चार ही फॉर्मूले हैं, और आप अच्छे से इसको कर सकते हैं। उसके बाद क्षेत्र मिति। तो ये हमारा एडवांस का पोर्शन है जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। क्षेत्र मिति में 2D और 3D होता है। ज्यादातर क्वेश्चन जो है ना 3D से ही आते हैं, तो आपको 3D पे फोकस करना है। और बीज गणित बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, लेकिन हमको सिर्फ प्राथमिक बीज गणित करना है। यानी कि जो हमारा एलजेब्रा, एलजेब्रा जो हमारा बीज गणित है वो ज्यादा हमको एडवांस लेवल पे नहीं करना है, नॉर्मल लेवल पे करना है। ज्यामिति की बात करूं तो मुझे लगता है जो हमारे जियोग्राफी है, एडवांस डायग्राम नहीं आएंगे, लेवल थोड़ा कम ही रहेगा आरआरबी में। और मैथ में आप चाहेंगे तो 30 में से 30 सीबीटी वन में,
और 40 में से 40 सीबीटी 2 में आप ला सकते हैं। मैथ इतना बढ़िया है कि त्रिकोणमिति भी है हमारे, यानी कि साइन कॉस टेन कॉट सेक, उसके सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। और सांख्यिकी की बात करूं तो सांख्यिकी यानी कि डीआई, यानी कि डाटा इंटरप्रिटेशन से जो क्वेश्चन आते हैं ज्यादा हाई लेवल पे नहीं आते हैं, इसको आप अच्छे से कर सकते हैं। अगर अर्थमेटिक की बात करूं तो परसेंटेज, परसेंटेज में क्या है कि सबका आपको फ्रैक्शन पता होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं 1/2, हम 50% बोलते हैं। अगर कोई मेरे को बोले 20% का फ्रैक्शन कितना है, तो 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है। कोई अगर मेरे को बोले कि 1/6 है, सॉरी, अगर मैं कोई मेरे को बोलता है 1/8, अगर कोई फ्रैक्शन तो कितना परसेंट है, तो 12.5। अगर मेरे से कोई बोलता है कि 2.25, 2.25 जो परसेंट है, इसका फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, तो 1/40 आएगा। तो फ्रैक्शन का यूज यहाँ पे है, एडवांस में हम पढ़ेंगे। और परसेंटेज सबसे मेन है। परसेंटेज के बाद अनुपात और समानुपात। अगर अनुपात अगर समानुपात की मैं आपसे बात करूं, तो मुझे लग रहा है कि इसको हम रेशियो, रेशियो क्या बोलते हैं, रेशियो, रेशियो बोलते हैं। और रेशियो के अलावा क्या बोलते हैं इसको, समानुपात को क्या बोलते हैं इंग्लिश में हम, मुझे लगा रेशियो का ही पढ़ना है हमको। अनुपात और समानुपात का मतलब रेशियो और प्रोपोर्शन करके इसका मतलब होता है, मतलब इंग्लिश, ये हमको अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा समय और कार्य, यानी कि टाइम एंड वर्क। नहीं बोलते हैं कि भाई रमेश ने 10 दिन में ये काम किया, सुरेश ने 15 दिन में काम किया, दोनों ने साथ में काम किया, तो बताइए काम कितने दिन में होगा। तो समय और कार्य हमको ये करना है। इसके अलावा समय और दूरी, समय और दूरी रेलवे का क्वेश्चन है। तो नहीं बोलते कि दो ट्रेनें हैं, एक दिशा में चल रही तो दोनों की स्पीड प्लस हो जाएगी, विरुद्ध दिशा में चल रही तो दोनों का, सॉरी सॉरी, विरुद्ध दिशा में चल रही हैं, विरुद्ध दिशा में चल रही है। देख सबसे पहले क्या है कि एक ही दिशा, जैसे कि अगर दोनों एक ही दिशा में चल रही है, तो मुझे लगता है कि दोनों एक ही दिशा में चल रही है, तो यहाँ पे क्या स्पीड का डिफरेंट आता है। अगर दोनों विरुद्ध दिशा में चल रही हैं, तो विरुद्ध दिशा में क्या जाएगा इसका, तो विरुद्ध दिशा में उसका योग आ जाएगा। ठीक। उसके अलावा हमको क्या पढ़ना है, तो चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज बढ़िया है। चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज, सॉरी हमने गलत टिक मार दिया यहाँ पे। चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में हमको ज्यादा एडवांस लेवल पे नहीं जाना है, नीचे लेवल पे ही रहना है। और चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के अलावा हमको छूट ऐसा कुछ नहीं पूछा है, ना डिस्काउंट हमसे ये सब पूछेगा। लाभ और हानि का भी हमारे चैप्टर में है। तो ये हमारा मैथ का पोर्शन रहा, जो आपको अच्छे से करना है। मैथ स्कोरिंग वाला सब्जेक्ट है, मैथ में आप अच्छे से अच्छा मार्क्स कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैथ के बारे में हमने अच्छा खासा डिस्कस कर दिया। इसके बाद हम रीजनिंग पे चलेंगे। तो रीजनिंग में बात कुछ ऐसा है कि रीजनिंग जो हमारी मतलब आरआरबी एनटीपीसी के नोटिफिकेशन में जो सारी बातें थी, तो नोटिफिकेशन में इतना एडवांस लेवल पर नहीं लिखा है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन में जो बातें हैं वही आपके साथ साझा कर रहा हूं। तो मुझे लगता है कि जो हमारा पोर्शन है, जैसे कि अनुरूपता, अनुरूपता के अलावा वर्णानुक्रम और संख्या श्रृंखला। तो श्रृंखला की बात करूं तो नहीं बोलते हैं कि लेटर बोलूं या नंबर बोलूं, यानी कि एबीसीडी के अक्षर बोलूं या नंबर 1 2 3 4, ये दोनों में सीरीज वाले क्वेश्चन आते हैं जो आपको अच्छे से फोकस करना है। सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कोडिंग और डिकोडिंग, कोडिंग और डिकोडिंग की बात ही अलग है। कोडिंग डिकोडिंग में कुछ नहीं आपको करना है, ए से लेके जेड का नंबर याद रखना है और उल्टा नंबर याद रखना है। जैसे कि मान लीजिए कि ए का नंबर है ए, पी का नंबर है 16, क्यू का नंबर है 17, एम का नंबर 13, क्यू जो होता है उसका नंबर है 17, यू का नंबर है 21, वाई का नंबर है 25। यही है कोडिंग डिकोडिंग का पूरा छोटा सा कंसेप्ट। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं, तो उल्टा भी पूछता है। जैसे कि एल का उल्टा ओ होता है, एम का उल्टा एन होता है, ए का उल्टा जेड होता है। लेकिन ये सब चीजें कोडिंग डिकोडिंग के इर्द गिर्द हमको पढ़ना है। इसके अलावा गणितीय संक्रियाएं, यानी कि घन, घनमूल, वर्ग, वर्गमूल, ये हमको अच्छे से पता होना चाहिए। गणितीय मतलब संक्रियाएं में इसको नहीं बोलते हैं, मैथमेटिक ऑपरेशन, वो सब कुछ गणित के मतलब नंबर्स का खेल होता है ना, वही आता है। समानांतर और अंतर, यानी कि डिफरेंट से मुझे लग रहा है संबंध, यानी कि नंबरों के बीच में, लेटरों के बीच में क्या संबंध है क्या नहीं है। नहीं बोलते हैं कि अपने को 4 ऑप्शन मिलता है, बोलते हैं कि एक विषम वाला है उसको छांटो, तो रिलेशन ही निकालना हुआ ना। तो रिलेशन का क्वेश्चन है। विश्लेषण तर्क का है। विश्लेषण तर्क की बात करूं तो नहीं बोलते हैं कि अपने को अंदर कोई डायग्राम दिया रहता है, और डायग्राम के अंदर से कुछ नया एक होता है, उसको अपने को छांटना होता है। तो विश्लेषणात्मक तर्क वो हो गया। युक्ति वाक्य, युक्ति वाक्य जो ज्यादातर होता है ना, मुझे लगता है जीएस के पोर्शन से होता है। अगर मैं मतलब क्या बोलते हैं, जैम्बलिंग की बात करूं, जम्बलिंग, सॉरी, जम्बलिंग,
जंबलिंग यानी कि जो बिना क्रम में रखा जाता है ना, वो सारे क्वेश्चन हो गए। मुझे लग रहा है कि सब ए से लेके जेड में आपको नंबर जो बोला कि ए का 1 नंबर होता है, पी का 16 नंबर होता है, क्यू का 17 होता है, एन का 14 होता है। अगर मैं बात करूं के 11 होता है, फिर मैं बात करूं जेड जेड 26 होता है, तो उसके इर्द गिर्द ही नंबर चलता है। और वेन आरेख, तो वेन आरेख में क्या रहता है, जैसे कि मान लीजिए कि ये महिलाएं हैं, महिलाओं के अलावा कुछ माताएं हैं, कुछ बहनें हैं, तो ये जो पोर्शन ऐसा नहीं बनाते हैं जैसे कि, तो उस हिसाब से हमको वेन आरेख में क्या रहता है कि अपने को जीएस का पोर्शन अच्छा होना चाहिए। जैसे कि माता, माता जो है वो बहन भी हो सकती है, और तीनों दोनों को मिला दूं तो ये क्या हो सकती है, तो महिला हो सकती है। तो ऐसे वेन डायग्राम हमको आते हैं जो हमको अच्छे से करना है। अब उसके हिसाब से मैं, रुकिए थोड़ा ये साफ कर देता हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेने में आसानी होगी। आप चाहेंगे तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूं पहेली, तो पहेली से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। आंकड़ा पर्याप्तता, यानी कि हमको क्या देगा, क्वेश्चन दे देता है, क्वेश्चन दे देगा हमको, और क्वेश्चन देने के बाद ए और बी दो ऑप्शन देंगे कि दोनों को मिला के क्या हम आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं, यानी कि सफिशियंसी नहीं बोलते हैं कि हमारा आंसर पर्याप्त है कि नहीं है। फिर कथन और निष्कर्ष, और कथन और निर्णय। देखो, कथन और निष्कर्ष में क्या है कि कथन दिया है तो अपने को ज्यादा दिमाग यूज नहीं करना है, हूबहू उसको सत्य मान लेना है कथन को, और निष्कर्ष निकाल देना है। लेकिन कथन और निर्णय लेना, जैसे कि मेरे को कोई भी सेंटेंस दे देगा ना, तो निर्णय मैं लूंगा, मतलब मेरी आजादी है कि यहाँ पे मेरे को जो सही लग रहा है मेरे को वो निर्णय लेना है। यहाँ पे आपकी एक्यूरेसी चेक होती है, तो ये सबसे मेन पोर्शन है। उसके अलावा निर्णय मैंने आपको बता दिया, नक्शे से क्वेश्चन आते हैं। फिर आरेख, आलेख की बात करूं ना, तो आलेख क्या रहता है कि कोई भी डायग्राम दे देगा, उसमें बोलेगा कि भाई औसत निकालो, इन लोगों का एवरेज निकाल दो, ए और बी का। यानी कि हूबहू जो डीआई है, डीआई का छोटा भाई है क्या, आलेखों की व्याख्या। मैथ और रीजनिंग में ज्यादा फर्क नहीं है, मुझे लगता है कि मैथ बड़ा भाई है और रीजनिंग छोटा भाई है। तो उस हिसाब से आप दोनों पोर्शन को, रीजनिंग और मैथ को अच्छे से कर सकते हैं। और सीबीटी 1 में 60 आउट ऑफ 60, और सीबीटी 2 में 70 आउट ऑफ 70 ला सकते हैं, क्योंकि इतना बढ़िया पोर्शन होता है। तो चलिए दोस्तों, हमने सिलेबस का अच्छा खासा डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद हमने जो कल पार्ट 1 में जो पढ़ा था, कल नहीं परसों पढ़ा था हमने शुक्रवार को, तो उसका भी हम रिवाइज कर देते हैं आपके साथ। तो आप देख सकते हैं इतिहास भूगोल, इतिहास भूगोल में हमने कल पढ़ा था, कल नहीं परसों से शुक्रवार को। तो इतिहास भूगोल अर्थव्यवस्था राज्य व्यवस्था, इसके अंदर हमको क्या पढ़ना है, तो हमको इतिहास तीनों संग्राम, तीनों भूगोल पढ़ना था, परिवहन के बारे में पढ़ना था, अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना था, और राजनीतिक प्रणाली, यानी कि हमारे राष्ट्रपति सेंटर की सब बागडोर संभालते हैं, राज्यपाल राज्य की संभालते हैं, दोनों के हेल्प के लिए एक मंत्री परिषद होती है। सेंटर में प्रधानमंत्री प्रमुख होते हैं उनके, और राज्य में मुख्यमंत्री होते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं, इसके अलावा मैं बात करूं तो मुझे लग रहा है साइंस का पोर्शन है। साइंस के पोर्शन में हमने कल अच्छे, मतलब परसों अच्छे से डिस्कस किया था कि 3 पार्ट नहीं होते, 4 पार्ट में अगर मैं चाहूं तो बांट सकता हूं। कौन कौन सा पार्ट है, तो सबसे पहले एक जीव विज्ञान है, भौतिकी है और रसायन है। इसके अलावा प्रौद्योगिकी करके है, प्रौद्योगिकी में आपको लिखने की कोशिश करता हूं। मेरे से क्या है कि लिखा नहीं सकता, तो ये सब कुछ छोड़ देता हूं मैं। लिखाना थोड़ा मुश्किल है हमसे, क्योंकि हमारा जो पेन है आप देख सकते हैं इतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। तो हमने ये सारी बातें पढ़ी। उसके बाद में जैसे कि हमने क्या पढ़ा, तो जीव विज्ञान के बारे में हमको क्या पढ़ना है, वनस्पति और जीव। अच्छा, ये थोड़ा गलत कर दिया हमने, कोई बात नहीं। सबसे पहले हमने कल क्या पढ़ा था कि परसों सामान्य विज्ञान और जीवन विज्ञान, मतलब सीबीएसई 10 क्लास। सीबीएसई जो 10th बोर्ड है उसमें एनसीईआरटी बुकें चलती है, हमको कुछ नहीं करना है। 8, 9, 10th की जो साइंस की बुक है उसको रट डालना है। उसके अलावा हमको क्या करना है, तो परमाणु के बारे में और अंतरिक्ष के बारे में पढ़ लेना। जैसे कि मैं आपके साथ कल साझा किया था, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष के जनक विक्रम साराभाई। परमाणु जगत के अगर भारत के जनक बोलूं तो डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा ने परमाणु के लिए आजादी के 1 साल बाद ही 10 अगस्त 1948 के दिन ही परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम चालू कर दिया था। अगर हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अगर उनको परमिशन दे देते हैं 1954 से लेके 1955 के बीच, तो भारत देश
मुझे लगता है कि 40 नहीं बोलूंगा, 50 साल बोलूंगा, 50-55 साल पहले ही परमाणु संपन्न राष्ट्र बन जाता। और मैं बात करूं अंतरिक्ष, तो अंतरिक्ष में हमारे चंद्रयान 1, 2 ये सब पढ़ना है, फिर इसरो की स्थापना कब हुई थी ये सब कुछ पढ़ना है। इसके अलावा विश्व मतलब क्या, पर्यावरण के बारे में पढ़ना है, और पर्यावरण के अलावा हमको जीव के बारे में पढ़ना है कि भारत की वनस्पति और जीवों के बारे में। तो ये सब पोर्शन हमारा साइंस का हो गया, जो हमको साइंस के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा अगर मैं आपके साथ बात करूं, तो मुझे लग रहा है स्टैटिक्स का पोर्शन है, जिसको हम स्टैटिक्स को हम क्या बोलते हैं, तो स्टैटिक्स को हम सामान्य ज्ञान के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे अच्छे से। हमने कल कर लिया, ये सब रिवीजन के तौर पे हम आपको बता रहे हैं कि जो दोस्त परसों का वीडियो नहीं देखा है, इसी वीडियो में पूरा का पूरा सिलेबस देख सकता है। अगर मैं सामान्य ज्ञान की बात करूं, तो खेल से क्वेश्चन आते हैं कि सारे स्पोर्ट्स में कितने प्लेयर हैं, कितने भाग लेते हैं, कितने नहीं। भारत की कला और संस्कृति, भारतीय साहित्य, भारतीय साहित्य के अलावा स्मारक और स्थान जो हमारे यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल है, उसके अलावा प्रसिद्ध क्या बोलते हैं, प्रसिद्ध हस्तियां और सरकारी कार्यक्रम, जितने भी हमारे प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री आयुष योजना, जितना भी है हमारा, सब पढ़ना है। संगठन के बारे में पढ़ना है, संगठन के बड़ा संयुक्त राष्ट्र और महत्वपूर्ण संगठन। तो संयुक्त राष्ट्र के बारे में हमको मुझे लग रहा है कि संयुक्त राष्ट्र, जैसे कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी, उसके इर्द गिर्द के 6 अंग पढ़ने हैं, जिसमें से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है नीदरलैंड के हेग में है, बाकी के 5 अंग अमेरिका में है। ये सब हमको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके अलावा अगर मैं आपके साथ बात करूं, तो मुझे लग रहा है करंट अफेयर, रुकिए, करंट अफेयर पे हम चलते हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसकी अगर बात करें तो कंप्यूटर और सामयिकी, तो कंप्यूटर और सामयिकी में क्या है कि कंप्यूटर और कंप्यूटर का यूज कैसे होता है, उसके अलावा जो नहीं बोलते हैं कि शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, जैसे कि रो मतलब रैम रोम, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। इसके अलावा नहीं बोलते हैं कि करंट अफेयर में अगर मैं आपको बोलूं, तो सामयिकी मतलब जो घटनाएं होती हैं उसी को हमको करंट अफेयर बोलते हैं, जो हाल फिलहाल में इंडिया में घट रहा है। लेकिन यहाँ पे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, यानी कि भारत पे, हमारे राज्यों में, और इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पे कुछ मुद्दों के बारे में हमसे ये पूछता है। तो दोस्तों, ये हमने तीनों के तीनों के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया कि हमारा सिलेबस क्या है और हमारा पैटर्न क्या है। तो दोस्तों, ये सब हम लोगों ने कहाँ से लाए हैं, तो मैं आपको बताऊं कि जो जो मतलब नोटिफिकेशन में था, हमने अपने मन से एक पॉइंट नहीं डाला है। जो भी था नोटिफिकेशन में हूबहू अपने हाथों से हमने टाइपिंग किया और आपके साथ कलरफुल में प्रेजेंट किया है। ये गणित का पोर्शन हो गया, गणित के पोर्शन के बाद सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति का पोर्शन हो गया, इसके अलावा सामान्य जागरूकता का पोर्शन हो गया। तो ये सारा सिलेबस, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज की क्लास हमारी दोस्तों इतनी ही थी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मुझे लग रहा है कि हम मॉक टेस्ट ही मारेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।